श्लोक दिखाई दे रहा है क्या? बताइए कोई। यस सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। यस सर। यस सर। एक मत देखे थे इससे पहले, फिर दूसरे मत यह है कि उत्ताणौ चरणौ कृत्वा उरु समस्थो प्रयत्नतः उरु मध्ये तथोत्ताणौ पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रे विन्नसेत् राजदन्तमूले तु जिह्वया उत्तम्भः चिबुकं वक्षस्थु उत्थाप्य पवनं शनैः उत्ताणौ चरणौ कृत्वा, मतलब उरु समस्थो प्रयत्नतः, दोनों पैर के तलवे को ऊपर की ओर करके उरु मध्ये तथोत्ताणौ पानी कृत्वा तत्तोदृशो, क्या करना है कि जंघाओं पर रखकर नासाग्रे विन्नसेत् राजदन्तमूले तु जिह्वया नासाग्र सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नासाग्र दृष्टि रखते हुए जिह्वा को तालू में लगाना है। दृष्टि रखना सर है वॉइस कहाँ? ब्रेक हो रही है आपकी। सर वॉइस नासाग्र ब्रेक में। हो रही। और विन्नसेत् राजदंत मूले तु जिह्वया, जिह्वा को तालू में लगाना है। राजदंत मूले या मतलब तालू में लगाना है। उत्तम्भं चिबुकं वक्षस्तु उत्थाप्य पवनं शनैः, और सर वॉइस चिन्ह ब्रेक को हो रही है। हृदय में लगाना है, मतलब जलंधर बंद करना है। यह है दूसरे मत। वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। यस सर।
ओके, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। अभी देख पा रहे हैं? यस सर। कितने नंबर आ रहे एक बार बता दीजिए। सर 45 और 46। 46 है सर। हाँ, 46 में कहते कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम। हाँ, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम। दुर्लभम जेन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। इदम पद्मासनम प्रोक्तम, इसे पद्मासन कहते हैं। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार के जो व्याधियां है, रोग है, उसको नष्ट करने वाला है ये आसन। दुर्लभम जेन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। दुर्लभम जेन केनापि, संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। धीमता लभ्यते भुवि, मतलब संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इसे प्राप्त कर सकता। धीमता मतलब बुद्धिमान। ये आसन क्या है? इदम पद्मासनम प्रोक्तम, सभी प्रकार के व्याधियों को विनाश करते हैं। इसका लाभ क्या है? सभी प्रकार के व्याधि को विनाश करता है। दुर्लभम जेन केनापि धीमता लभ्यते भुवि, संसार के कुछ बुद्धिमान लोग ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। संसार के कुछ बुद्धिमान लोग कौन सा आसन को प्राप्त कर सकते हैं? ये पद्मासन को। ये याद रखना चाहिए कि धीमता लभ्यते भुवि कौन सा आसन के लाभ में बताया गया था? कि पद्मासन के लाभ में। संसार के कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा ही इसे जाना जा सकता है। बाद में दिया गया मत्स्येंद्रनाथ के मत। इसको पढ़कर कोई बताइए, प्रेरणा जी बताइए क्या लिखा है। हेलो, सुन पा रहे सभी? कौन बता सकते हैं ये श्लोक देखकर पढ़? मैं पढ़ सकती सर। सर मेरा बताइए। नाम लिया था क्या आपने? जी बताइए, कोई भी। सर ये वाला 47। कृत्वा संपठितो करो।
हाँ बोलू क्या कृतवा, सर मैं? जी जी बताइए, हाँ, बता पाएंगे तो कृत्वा, बताइए। कृत्वा संपुटितो कृत्वा करो, सम्मुटितो करो दृढ़तरम बद्ध्वा तु दृढ़तरम पद्मासनम, बद्ध्वा तु पद्मासनम गाढं वक्षसि सन्निध्याय चुबुकं ध्यायश्च तच्चेतसि। चिबुकम ध्येयं च तच्चेतसि, वारं वारं अपानम ऊर्ध्वमनिलं प्रोत्सारयन् पूरितं नञ्चन् प्राणमुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रभावन्नरः। कृत्वा संपुटितौ कृत्वा, दोनों संपुटितौ करो कृत, दोनों हाथों को संपुटित करके, दृढ़तरम बद्ध्वा तु पद्मासनम, दोनों हाथ को संपुटित कर क्या दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाना है। फिर गाढ़म बक्षसी सन्निधाय चिबुकम, और सन्निधाय गाढ़म बक्षसी मतलब जो दृढ़ता पूर्वक चीन को, बक्षसी, बक्षसी मतलब हृदय प्रदेश में, सन्निधाय चिबुकम, सन्निधाय चिबुकम अर्थात चीन को लगाना है। ध्यामश्च तच्चेतसि, वारं वारं अपान मूर्धमणिलं प्रोत्साहन पूरितम। फिर क्या करना है कि चिबुक में जो लगाते हैं चीन को, उसे क्या, चीन को जब लगाते हृदय में, उसे क्या कहते हैं, जलंधर बंद, जलंधर बंद लगाने के बाद बार बार अपान वायु को ऊपर उठाना है। अपान वायु कहाँ रहते हैं, इससे कभी वायु 5 प्रकार के मुख्य प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण कहाँ रहते हैं, हृदय में। हृदय प्राणः, गुदे अपानः, समान नाभि मंडले। प्राण वायु कहाँ रहते हैं, हृदय में। और अपान वायु रहते हैं गुदा में। तो क्या कहते हैं कि वार अपान ऊर्ध्वमणिलं प्रोत्साहन पूरितम, बार बार अपान वायु को ऊपर उठाकर, अपान वायु को ऊपर उठाकर, अर्थात क्या करना है, मूल बंद लगाकर, नंचन प्राणमुपैति बोधम अतुलम शक्ति प्रभावान नरः, मूल बंद लगाकर अंदर लिए हुए प्राण वायु को नीचे ले जाकर, अर्थात अपान से मिलाकर, हृदय से प्राण वायु को कहा, अपान वायु को और प्राण वायु को मिलाना है। और प्राणम उपेति बोधमतुलम शक्ति प्रभावान नरः, और एकमात्र पर ब्रह्म पर ध्यान लगाते हुए साधक शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आसन में किनको ध्यान करने के लिए कहा, परम ब्रह्म पर ध्यान लगाना है। किसमें ध्यान लगाना है, परम ब्रह्म पर। ठीक है, नेक्स्ट इसे कौन पढ़ सकते हैं, आशा देश पांडे जी बताइए। यस सर। पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितं मारुतं धारयेद्यस्तु स मुक्तो नात्र संशयः। पद्मासने स्थितो योगी, योगी को कहा पद्मासन में स्थित होकर, नाड़ी द्वारेण पूरितम, नाड़ी मतलब यहाँ नासिका से पूरित वायु को रोकना है, रोकना है मतलब कुंभक, अंतक कुंभक लगाना है। सांस लेकर, उसे नाक से सांस लेकर वायु को रोकना है। मारुतम धारयत यस्तु मुक्तो नात्र संशयः, जो ऐसे कर सकते वो है क्या है, मुक्त है, इसमें कोई मुक्तो नात्र संशयः, इसमें कुछ संशय का बात ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जो पद्मासन में स्थित होकर वायु को पूरित करके रखते हैं, उसे
मुक्ति अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मारुतम धारयत्यस्तु सम्मुक्तो नात्र संशयः, वह मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट है सिंहासन, ये कौन पढ़ सकते हैं, बताइए कोई भी। मैं पढ़ू सर। जी बताइए। गुल्फो च वृषणस्याधः शिवन्यः पार्श्वयोः शिपेत् दक्षिणे सव्यगुल्फं तु दक्षगुल्फं तु सव्यके। हाँ। गुल्फौ च वृषणस्य अधः, गुल्फ शब्द का अर्थ यह है कि एड़ी को, वृषण मतलब अंडकोश, गुल्फौ च वृषणस्य अधः, अधः मतलब नीचे, एड़ी को कहाँ लगाना है, गुल्फौ मतलब दोनों, गुल्फो मतलब एक, गुल्फौ जब होता तो द्विवचन में, दोनों एड़ी को गुल्फौ च वृषणस्य अधः, अंडकोश के नीचे रखना है। शिवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत, शिवनी के पार्श्वयोः मतलब साइड में रखना है, पार्श्वयोः क्षिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तु, दक्षिणे मतलब दाहिने में, दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य के, बाएं एड़ी को दक्षिण पार से लगाना है। देखो शिवनी के दोनों ओर बाएं एड़ी को दक्षिण पार्श्व में तथा दाएं एड़ी को वाम पार्श्व में लगाना है। दक्षिणे सव्य गुल्फम तु, दक्ष गुल्फम तु सव्य के, बाएं एड़ी को दाहिने साइड में और दाहिना एड़ी को बाएं साइड में लगाना है। नेक्स्ट, हस्तौ तु जानवः संस्थाप्य, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखना है। स्व अंगुली ही संप्रसार्य च, और अंगुली को क्या, हाथों का अंगुली को फैलाना है, घुटने के ऊपर रखकर फैलाना है। व्यक्त वक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रम तु समाहितः, व्यक्त वक्त्रो मतलब मुख को चौड़ा खोलकर, निरीक्षेत नासाग्रम, दृष्टि कहाँ रखना है, नासाग्रमे, तो सिंहासन में दृष्टि कहाँ रखना है, नासाग्रमे तु समाहितः, अच्छी प्रकार स्थिर रहना चाहिए। हाँ, सिंहासनम भवेदेतत् यो पूजितम योगी पुंगवे ही, इसे क्या श्रेष्ठ योगियों ने सिद्धासन कहा है। सिंहासनम भवेदेतत् पूजितम योगी पुंगवे ही बंध त्रितय संधानम कुरुते च आसन उत्तमम, श्रेष्ठ योगियों द्वारा ये आसन, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित ये आसन सिंहासन कहलाता है। बंध त्रितय संधानम कुरुते च आसन उत्तमम, आसन में ये सबसे उत्तम है। बंध त्रितय संधानम, और तीनों बंध को मतलब अभ्यास, तीनों बंध के अभ्यास सरल बनाता है ये आसन। तीनों बंध क्या क्या है, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध के अभ्यास इस आसन करने से सरलता होता है, सरल होता है। इससे पहले कौन सा आसन पढ़े थे, अपना आप ही लग जाता, बताइए। सिद्धासन। हाँ, इससे पहले देखे थे सिद्धासन, और ये आसन क्या करता है, ये अपना आप नहीं लगता, ये सरल बनाता है। तीनों बंद को लगाने में ये सरल, इस आसन करने से तीनों बंद सरलतया लग जाता है। सिंहासनम भवेदेतत् पूजितम योगी पुंगवे ही बंध त्रितय संधानम कुरुते च आसन उत्तमम, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित यह आसन सिंहासन कहलाता है। और कुरुते च आसन उत्तमम, ये आसन में उत्तम है।
इससे पहले आप लोग पढ़े थे कि आसनों में अग्रगण्य कौन बता सकते, बताइए। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। हाँ, और आसनों में श्रेष्ठ किसे कहा था? सिद्धासन। सिद्धासन। तो ये आसन सिंहासन क्या है? आसनों में उत्तम। जब क्वेश्चन ये आता है क्या, आसनों में कौन सा उत्तम आसन है, तब कौन? सिंहासन। सिंहासन। सिंहासन सभी आसनों में उत्तम है। अग्रगण्य है पश्चिम उत्तानासन और श्रेष्ठ है सिद्धासन। ठीक है। फिर इसका चित्र मैं इसके बाद दिखाता हूँ। सिंहासन के चित्र आप लोग तो जानते हैं, फिर भी इसमें किताब के पीछे दिया गया है, मैं दिखाऊंगा अभी। भद्रासन। भद्रासन कैसे करना है कि गुल्फौ च वृषणस्य अधः शिवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् शव्यगुल्फं तथा शव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे पार्श्वपादौ च पाणिभ्यं दृढं बध्वा सुनिश्चलं भद्रासनं भवेदेतत् सर्वव्याधिविनाशनं गोरक्षासनमित्ताहुर् इदं वै सिद्धयोगिनः। गुल्फौ च वृषणस्य अधः। गुल्फ का अर्थ क्या है, इससे पहले पढ़े थे। गुल्फ मतलब सिंहासन में एड़ी को। गुल्फो मतलब दोनों एड़ियों को। गुल्फौ च वृषणस्य अधः, अंडकोश के नीचे। शिवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्, शिवनी के साइड में रखना है। शव्य गुल्फम तथा शव्य। शव्य मतलब बाएं। बाएं एड़ी को कहाँ रखना है? सव्य गुल्फम तथा सव्य, बाएं एड़ी को बाएं साइड में रखना है। दक्ष गुल्फौ तो दक्षिणे। दक्ष मतलब दाहिना, दाहिना एड़ी को दाहिने साइड में रखना है। पार्श्व पादौ च पाणिभ्यम दृढ़म बध्वा सुनिश्चलम। और क्या करना चाहिए कि दोनों पांव के साइड से अग्रभाग को, पकड़ना है। हाँ, दाहिने भाग में रखकर दोनों पाँव के अग्रभाग को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। हाँ, पाणिभ्यम दृढ़म बध्वा सुनिश्चलम। पाणिभ्यम मतलब दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ना चाहिए। भद्रासनम भवेदेतत् सर्व व्याधि विनाशनम। इसे भद्रासन कहते हैं। सर्व व्याधि मतलब सभी प्रकार के, सर्व व्याधि विनाशनम सभी प्रकार के रोग को नाश करने वाला गोरख ये आसन है। गोरक्षासनम इत्ताहुर इदम वै सिद्ध योगिनः। इसे सिद्ध योगीगण गोरक्षासन कहते हैं। याद रहेगा, सिद्ध योगीगण इसे क्या कहता है? गोरक्षासन। ऐसे नॉर्मली हम लोग इस आसन को क्या आसन कहता है कि कौन बता सकते हैं? इसका विधि कौन आसनी बोलते हैं इसको? ये गोरक्ष नहीं सर, ये दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के पास में रखना है। बाएं एड़ी को बाएं साइड में, दाहिने एड़ी को ये बटरफ्लाई करते ना, जैसे बैठते ना बटरफ्लाई बटरफ्लाई में। की जैसी है सर, इसको पद्म कौन आसनी बोलते हैं ना सर? हाँ, भद्रासन तो लिखा ही है ऊपर। ये भद्रासन कहते हैं। इसका और एक नाम क्या कहा इसमें? गोरक्षासन। गोरक्षासन। हाँ, गोरक्षासनम इत्ताहुर इदम वै सिद्ध योगिनः। सिद्ध योगीगण इसे गोरक्षासन कहते हैं। एवं आसन बंधेषु योगीन्द्रो विगत श्रमः अभ्यसन नाड़िका शुद्धिम मुद्रादि पवन क्रियाम। एवं आसन बंधेषु, इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से योगीन्द्रो विगत श्रम। योगीन्द्र मतलब योगीगण क्या हो जाता? विगत श्रम, थकान। योगीगण का मतलब साधक का थकान दूर होता है। अभ्यसन नाड़िका शुद्धिम मुद्रादि पवन क्रियाम। साधक नाड़ी शुद्धि तथा मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करे इसे। एवं
एवं आसन बंधेषु योगींद्रो विगत श्रमः। इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से थकान दूर हो जाने के बाद अभ्यसन नाड़िका शुद्धि मुद्रादि पवन क्रियाम, क्या करना चाहिए? साधक नाड़ी शुद्धि तथा मुद्रा आदि का अभ्यास करे। तो इसका लाभ क्या देखा? इससे क्या दूर हो जाता? योगींद्र विगत श्रम। इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से थकान दूर हो जाने के बाद क्या करना चाहिए? उत्तम साधक नाड़ी शुद्धि तथा मुद्रा आदि का अभ्यास करे। मुद्रा आदि प्राण की अभ्यास करे, प्राण अर्थात प्राणायाम के अभ्यास करे। मुद्रा आदि पवन क्रिया, पवन क्रिया मतलब जो प्राणायाम के अभ्यास करे। नेक्स्ट श्लोक 56 कौन पढ़ सकते हैं? कौन है? भूमिका जी पढ़ सकते मैं हैं? पढ़ूं सर? हाँ बताइए। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादा अनुसंधानम अभ्यास अनुक्रमो हठे। हठे। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राक्षम करणम तथा नादानुसंधानम अभ्यासा अनुक्रमो हठे। आसन विविध प्रकार के कुंभक तथा मुद्रा आदि क्रियाएं, इसके बाद नादानुसंधान, ये हठयोग हठयोग के अभ्यास का क्रम है। पहले क्या? आसन, आसन के बाद क्या देखे थे? प्रथम उपदेश में क्या दिया था? आसन हठस्य प्रथमंगत्वाद आसनम पूर्व मुच्यते। हठयोग का पहला अंग क्या था? आसन। आसन के बाद क्या था? विविध प्रकार के कुंभक देखे थे। आसन के बाद द्वितीय उपदेश में क्या था? कुंभक या प्राणायाम। हाँ, तृतीय उपदेश का नाम क्या है? कौन बता सकते हैं? मुद्रा। मुद्रा। और नेक्स्ट क्या है? चतुर्थ नादानुसंधान या नादानुसंधान। ये हठयोग के अभ्यास का क्रम है। तो पहले क्या? आसन, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राक्षम करणम तथा नादानुसंधानम अभ्यास अनुक्रमो हटे। आसन विविध प्रकार के कुंभक तथा मुद्रा आदि क्रियाएं, इसके बाद लास्ट क्या? नादानुसंधान। ये हठयोग के अभ्यास का क्रम है। हठयोग के अभ्यास का क्रम क्या है? आसन विविध प्रकार के कुंभक, मुद्रा, लास्ट है नादानुसंधान। नेक्स्ट है नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ सकते हैं? हाँ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणा अब्दाधूर्वं भवेत् सिद्धो नत्र कार्य विचारणा। हाँ, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः अब्दाद ऊर्ध्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। ब्रह्मचारी, हाँ, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। मिताहारी, जो मिताहारी हो। और त्यागी, जो त्यागी हो। योगपरायण, योगपरायण अर्थात योग के प्रति जिनका पूर्ण विश्वास या समर्पण हो, ऐसा व्यक्ति अब्दाद ऊर्ध्वम, अब्दाद ऊर्ध्वम, अब्द मतलब एक साल, अब्दाद ऊर्ध्वम मतलब एक साल या उससे कुछ अधिक समय में भवेत सिद्धो, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नात्र कार्य विचारणा, इस बात में कोई संशय नहीं है। कौन एक साल या एक साल से अधिक में सिद्धि प्राप्त कर लेता? जो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण।
ऐसा व्यक्ति अब्दादूर्धम 1 साल या 1 साल के कुछ अधिक समय में भवेत सिद्धो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नात्र कार्य विचारणा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। योग में कितनी सिद्धि है कोई जानते हैं? अष्ट सिद्धि। आठ सिद्धि। आठ सिद्धि। किसको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहाँ पर सुने हैं ये? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। अष्ट सिद्धि का नाम किनको याद है? कोई किसी को जानते हैं इससे पहले बताइए। अणिमा महिमा अणिमा गरिमा, महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य वशित्व ईशित्व। हाँ, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकामा वशिष्ठम यशिष्ठम, सही कहा। जो जो व्यक्ति ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण हो, ऐसा व्यक्ति को कितने दिन में? 1 साल या 1 साल के कुछ अधिक समय में सिद्धि जरूर ही मिल जाता, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो याद हो जाएगा, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण जो व्यक्ति, उनको 1 साल या 1 साल के कुछ अधिक समय में सिद्धि जरूर मिलता है। तो यहाँ क्या देखे? ब्रह्मचारी के बाद जो शब्द देखे मिताहारी, योग सूत्र में पढ़े थे ना, ब्रह्मचर्य पालन से क्या होता? कौन बोल सकते? योग सूत्र तो आप चैंट किए आप लोग। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वेरी लाभ। हाँ, तो ब्रह्मचर्य के बाद ये है मिताहार। मिताहार किसे कहते? इसका डेफिनेशन बताते हैं कि सुस्निग्ध मधुराहारा चतुर्थांशम विवर्जितः भुज्यते शिव संपृत्ते मिताहारः स उच्यते। सुस्निग्ध मधुराहार, सुस्निग्ध मतलब जो स्निग्ध मतलब जो चिकना आहार, जिसमें सुस्निग्ध मधुर, और जिस आहार में मधुर मतलब मिठास का भाव हो, ऐसा आहार। चतुर्थांशम विवर्जितः, उसको 4 भाग में बांटना है। भुज्यते शिव संपृत्ते मिताहारः स उच्यते, मतलब सुस्निग्ध मधुर भोजन को भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश का कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। मतलब मान लो कि आपके पेट को, उदर को आप 4 भाग में बांट लिए, 4 भाग के 1 भाग को छोड़कर बाकी आहार से पूर्ण करना है, चतुर्थांश को कम खाना है, चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। वैसे ही श्लोक गेरण संहिता में कहते कि मिताहार के लक्षण में कहते कि जो आपके उदर है, उदर के 2 भाग को अर्धम तो पुरेद अन्नम, मतलब 2 भाग को क्या करना? अन्न से पूर्ण करना है। अर्धम तो पुरेद अन्नम त्वेन तो तृतीयकम, त्वेन मतलब पानी से, जो तृतीय भाग है उसे पानी से भरना है। उदरस्य चतुर्थांशम संरक्षित वायुचारणे, उदर के जो चौथा पार्ट है उसे वायु संचार के लिए छोड़ देना है। इसे चतुर्थांश मतलब 4 भाग के 1 भाग कम खाना खाना चाहिए, 4 भाग पूरा फुल नहीं करना चाहिए। ठीक है? कैसे खाना? सुस्निग्ध हो, मधुर हो और शिव संप्रीति मतलब भगवान को अर्पित कर, ऐसा आहार लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी ऐसा कहते कि हिताहार मिताहार अल्पाहार चजे जना, मतलब जो हिताहार करते, मिताहार करते, अल्पाहार करते, ऐसा व्यक्ति को कभी रोग नहीं होता। हिताहार मिताहार अल्पाहार चजे जना न तान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकः, ऐसा व्यक्ति को कभी रोग नहीं होता है, वो खुद ही खुद के चिकित्सक है। तो जो इसमें क्या कहा? मिताहार लेने के लिए कहा। मिताहार किसे कहते? सुस्निग्ध हो आहार, सुस्निग्ध मधुर आहार, आहार सुस्निग्ध हो और मधुर हो, भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। तो ये श्लोक याद रखना है सभी को। ठीक है? सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांशम विवर्जितः भुज्यते शिव संपृत्ते मिताहारः उच्यते। नेक्स्ट है
अपथ्य आहार, पथ्य मतलब जो खा सकते, अपथ्य मतलब जो नहीं खाना चाहिए। अपथ्य मतलब क्या है? जो शरीर के लिए हानिकारक, ऐसा खाना इसे अपथ्य कहते हैं। उसमें क्या क्या है? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, तैल, तिल, सर्षप, मद्य, मत्स्यान, अजादि मांस, दधि, तक्र, कुलत्थ, कोल, पिन्नाक, हिंगु, लहसुन आदि अपथ्यम आहु। क्या क्या? कटु, पहले कहा कि कटु, कटु मतलब जानते? कटु मतलब जो कड़वा, हाँ, जो बिटर स्वाद है ना, कड़वा स्वाद नहीं लेना चाहिए। कटु, अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, तीक्ष्ण मतलब तीखा, जो स्पाइसी, इसे नहीं खाना चाहिए। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, लवण मतलब नमकीन, उष्ण, उष्ण मतलब जो ज्यादा गर्म, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गर्म, उष्ण। हरित शाक, हरित शाक मतलब हरी शाक, सौवीर खट्टी भाजी, तैल तेल, सरसप सरसों, मद्य मत्स्यान, मद्य मतलब मद, मछली, और मत्स्यान मतलब मछली, आजादी मांस बकरे आदि का मांस, दधी मतलब दही, तक्र मतलब जो बटर मिल्क होता ना, बटर मिल्क, और या छाछ, तो क्या कहते हैं हिंदी में? छाछ। कुलत्थ मतलब कुल्थी, कोल वैर, पिन्नाक मतलब खल्ली, हिंगु मतलब हींग, लहसुन, ये आदि वस्तु योग अपथ्य आहु, योग साधकों के लिए अपथ्य कारक है। योग साधक के लिए क्या क्या अपथ्य कारक है? इसको पढ़कर बताइए। मंजू जी पढ़कर बताइए। दिखाई दे रहा है अभी? है मंजू जी? यस सर। बताइए। हिंदी ही बताइए। हाँ हिंदी में सर। हाँ जी, जो जो भी बोल सकते हो वही बताइए। कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, गरम, हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मद, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल, खली, हींग, लहसुन आदि वस्तुएं योग साधकों के लिए अपत्यकारक कहे गए हैं। हाँ, एक खाना योग साधक के लिए अपथ्य कारक है। हाँ। ठीक। नेक्स्ट देखिए, और क्या अपथ्य है? भोजनम अहितम विद्यात्, भोजनम अहितम विद्यात्, पुनरपि उष्णीकृतम, रूक्षम, अति लवण अम्लयुक्तम, कदशन शाकोत्कटम वर्जम। भोजनम अहितम विद्यात्, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो पुनरपि उष्णीकृतम, पुनरपि मतलब फिर से, उष्णीकृतम, उष्णीकृतम मतलब गर्म किया हुआ, रुक्षम मतलब रूखा, अति लवण, अति लवणम मतलब जिसमें ज्यादा नमक है, ऐसा खाना, अम्लयुक्तम मतलब खटाई वाला, और कदशन शाकोत्कटम जो वर्जित शाक है, ऐसा शाक नहीं खाना चाहिए। उत्कटम, शाकोत्कटम वर्जम, ऐसा खाना क्या अहितकर है, इन्हें नहीं खाना चाहिए। भोजनम अहितम विद्यात्, पुनरपि उष्णीकृतम, रूक्षम, अति लवण अम्लयुक्तम, कदशन शाकोत्कटम वर्जम।
फिर से गर्म किया गया खाना, रूखा, अधिक नमक, खटाई वाला, अपथ्यकारक तथा उत्कट वर्जित शाक युक्त भोजन अहितकर है। नेक्स्ट कहते कि वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत। वन्य ही मतलब आग, वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत। योगाभ्यास के आदौ वर्जनम मतलब वर्जनम आचरित मतलब योगाभ्यास के प्रारंभ में क्या वर्जन करना चाहिए? वन्य अग्नि का सेवन, स्त्री पथि सेवनम आदौ वर्जनम आचरित, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग तथा लंबी यात्रा ये योगाभ्यास के प्रारंभ में छोड़ देना चाहिए। वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत। योगाभ्यास के प्रारंभ में अग्नि का सेवन, स्त्री संग, लंबी यात्रा इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही गोरक्षनाथ ने भी कहा कि ये किसने कह दिया? वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत, ये कहा स्वात्माराम जी ने। फिर तथा ही गोरक्ष वचनम, गोरक्षनाथ ने भी ऐसे कहा कि वर्जयेत दुर्जन प्रांतम। दुर्जन प्रांतम मतलब जहां दुर्जन लोग रहते, खराब लोग रहते हैं, ऐसा प्रांत वर्जन करना चाहिए। वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वन्य ही स्त्रीपति सेवनम। वन्य मतलब अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, प्रातः स्नान उपवासादि काय क्लेश विधिम तथा प्रातः काल में स्नान और उपवास आदि, जो उपवास आदि और काय क्लेश विधिम तथा उस शरीर को कष्ट देने वाला ऐसा कार्यों को छोड़ देना चाहिए। तो स्वात्माराम जी ने और गोरक्षनाथ जी ने क्या क्या सेम कहा? उसमें भी कहा कि वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत। गोरक्षनाथ ने भी क्या कहा? वन्य स्त्री पति सेवनम ये कहा। और एक्स्ट्रा क्या क्या कहा गोरक्षनाथ जी ने? वर्जय दुर्जन प्रांतम, प्रातः स्नान और उपवास। तो ये दोनों में क्या क्या मतलब सेम है, बताइए। तीन चीज सेम है ना सर? अग्नि का सेवन, वैरायटी, स्त्री सेवन और लंबी यात्रा। हाँ, वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत। पति सेवन, हाँ उसमें भी पति सेवन और इसमें भी पति सेवन। तो क्या क्या है? वन्य स्त्री पति सेवनम आदौ वर्जनम आचरेत, इसमें भी वन्य स्त्री पति सेवनम। एक्स्ट्रा कहा? वर्जय दुर्जन प्रांतम और प्रातः स्नान उपवास, ऐसा शरीर को कष्ट देने वाला चीजें छोड़ देना चाहिए। तो याद रखना चाहिए कि सेम क्या है? वन्य स्त्री पति सेवनम, आग का सेवन, स्त्री संग और लंबी जारनी, ये दोनों ही सेम कहा स्वात्माराम जी ने और गोरक्षनाथ जी ने। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देख लिए पथ्य आहार, ठीक है। पथ्य आहार नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, आज इतना तक ही। फिर सभी को किसी का कुछ डाउट है? जितना तक पढ़े। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, मैं अभी पूछता हूँ। सर इसमें अग्नि का सेवन क्या है? आग का तपना मतलब लोग ठंडे में आग को तापते ना, आग के पास जाकर ऐसे आग जलाकर। सर वही कह रहे हैं कि अग्नि का सेवन इसको भी छोड़ देना चाहिए। हाँ। हीट वाला फूड नहीं खाने का, ऐसा होगा ना सर? हाँ मतलब ऐसे भी हाँ, भिन्न वही भिन्न होना वो चाहिए। फूड नहीं सेवन करना। मिर्च मसाले वाला ये ऐसा लगता है। राइट ऐसा होगा। हाँ, आग का तापना या ऐसे जो
गर्मी चीजें है, ऐसा चीज नहीं खाना है। तो अभी मैं जिनका नाम लूंगा वो बताइए कि प्रकाश जी, आप बताइए कि जितने तक पढ़े उसमें से सभी आसनों में उत्तम आसन किसे माना गया है? प्रकाश जी बताइए। सुन रहे हैं? यस सर, उसमें सब सिंहासन को माना गया सर। हाँ, सिंहासन के। सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन, उत्तम सिंहासन। हाँ, धर्मेंद्र जी बताइए कि अग्रगण्य किससे माना गया है आसनों में? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम पश्चिमोत्तानासन। को। ठीक। अभी प्रेरणा जी बताइए कि अपथ्य आहार क्या क्या है? बता पाएंगे क्या? यस सर, देख। यस सर, यस सर। सर और कौन? कटु, अम्ल, तीखा। कटु तो कड़वा होता है सर। अम्ल जो वो खट्टा, तीखा, हाँ, नमकीन, गरम, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों। सर मद का मतलब ये शराब है क्या? शराब। हाँ, अच्छा, अल्कोहल। ठीक। मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी। सर कुल्थी नहीं पता है मुझे। कुलित और कुलित कुलित बोलते हैं उसको, कुलित। तो क्या कहते हैं वो हिंदी में? मटकी के जैसा रहता, मटकी वगैरह रहती ना, स्प्राउट स्प्राउट के जैसा रहता है थोड़ा सा। अच्छा, कोल, बेर, खल्ली, हींग, हींग तथा लहसुन आदि वस्तुएं अपथ्यकारक है। और सर ये खल्ली भी नहीं पता मुझे। खल्ली जी नहीं जानते? जैसे कि सरसों को जब उसमें तेल निकालने के लिए जाते हैं ना, तो जो डास्ट रह जाता है उसे क्या कहते हैं? जो पशुओं को खाने के लिए चारा जो देते हैं अच्छा अच्छा, ये वो खल है, ठीक है सर। अच्छा, उसे खल्ली थैंक यू कहते सर। हैं संस्कृत ठीक। में। और बैर जानते हैं ना? सर बैर फल जो है था ना, वो बेर भजन पता है। है सबरी जो राम के लिए कौन हाँ जी, हाँ बैर जी, बेर होते हैं सर। हाँ ठीक है सर। क्या कहते हैं? हाँ, उसे कोल कहते हैं। ठीक है सर। और क्या क्या मतलब निषिद्ध आहार और क्या कहा? और अपत्थ। सर फिर से गर्म किया गया खाना, रूखा, अधिक नमक या खटाई वाला खाना भी अपत्यकारक है। और वर्जित शाक युक्त भोजन को भी अहितकर कहा गया है। हाँ, सही कहा। सोनाली पाटिल जी, आप बताइए कि मत्स्येंद्रनाथ के मत्स्येंद्रनाथ के और गोरक्षनाथ के वचनों में जो ये कहा, योगाभ्यास के प्रारंभ में क्या क्या छोड़ देना चाहिए, दोनों में ही क्या क्या सेम है, ये चीज बताइए। श्री संघ और लंबी यात्रा, ये दोनों सेम है। और और अग्नि सेवन। हाँ, हर्ष जी भी बताइए क्या कहा। हर्ष जी है? हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कट रही थी अभी। मैं कहा कि गोरक्षनाथ के वचन में और मत्स्येंद्रनाथ जी के वचनों में जो योगाभ्यास के प्रारंभ में छोड़ देना चाहिए ऐसा कहा, तो इन दोनों में से क्या क्या मिल है, सेम कहाँ है, क्या क्या योगाभ्यास में के प्रारंभ में छोड़ना चाहिए? बता सकते हैं? अभी तो बताया, सोनाली जी बता दिए। विजय जोगी जी बताइए। है नहीं? योगा महिमा जी। अग्नि का संग और स्त्री का संग एंड तीसरा था और यात्रा करना, लंबी यात्रा वर्जित है। हाँ, सही कहा। तो अभी कल्पना कुशवाहा जी बताइए कि गोरक्षनाथ जी ने क्या एक्स्ट्रा बताइए।
और क्या? सर मतलब कैसे प्रारंभ प्रारंभ में तो अग्नि का से मतलब अग्नि से बोला था, और स्त्री संघ और लंबी यात्रा, और बाकी आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, और मत्स्येंद्रनाथ जो स्वात्माराम जी ने जो बताया, उनमें से क्या एक्स्ट्रा बताया क्या गोरक्षनाथ जी ने? सर लंबी अग्नि का सेवन। नहीं, कौन सर बताएंगे? दुर्जनों का स्थान, प्रातः स्नान और उपवास। किसने अच्छा। बताया? हाँ, सही कहा। किनको एक साल में ही, एक साल या एक साल के कुछ ज्यादा समय में ही सिद्धि मिल जाता, ये बताइए किनको? हैंड रेज कीजिए। नेहा आर्या जी बताइए। सर जो ब्रह्मचारी है, जो मिताहारी है, जो त्यागी है, और जो योग के ऊपर मतलब पूरे में अपने को योग में पूरा समर्पित कर दिया है, ऐसे साधकों को 1 वर्ष या उससे अधिक समय पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ, भूमिका जी आप बताइए कि मिताहार के लक्षण क्या है? सुस्निग्ध भोजन होना चाहिए, चिकना आहार, मधुर भोजन, भगवान को अर्पित हुआ भोजन, और अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए। हाँ, सुस्निग्धम मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संपृक्ते मिताहारः स उच्यते। ठीक। हाँ, सर इसमें एक बारी आप वो दोबारा से बता दीजिए, चतुर्थांश में बताया था कि इतना पानी के लिए, इतना हवा के लिए, क्या क्या बताया था आपने? इस ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है, मैं कहा कि हाँ समझाने पर के नहीं लिए। सर, जो आपने बताया था वो सही में है, पर मैं भूल गई हूँ इसको। उसमें कहा था कि जो अन्नम तो पूर्वेद अर्धम, जैसे कि आपके उदर को 4 भाग में बांट लिया आपने, तो अन्नम तो पूर्वेद अर्धम, खाने से क्या 2 भाग को उसे भर देना चाहिए। अन्नम तो पूर्वेद अर्धम तृतीय तोये न तो तृतीयकम, तोये मतलब पानी से तृतीय अंश को भरना है। उदरस्य चतुर्थांशम, उदर के जो चौथा भाग है उसे संरक्षित वायु चारण, वायु संचार के लिए उसे खाली रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। और ये बताइए मंजू जी, आप बताइए कि भद्रासन के और एक दूसरे नाम क्या है, बता सकते हैं? और जो जानते हैं हैंड रेज कीजिए। भद्रासन जो पढ़े हैं ना, भद्रासन के मंजू जी है? यस सर। जी बताइए। भद्रासन। सर मैं बताऊं? हाँ, नहीं, ठीक है। अब भूमिका जी बताइए। सर क्या पूछ रहे थे? भद्रासन के दूसरा नाम क्या है? गोरक्षासन। जी, ठीक कहा। धर्मेंद्र जी बताइए कि सिद्धासन के और क्या क्या नाम है? गुप्तासन, वज्रासन, वीरासन। वीरासन। मुक्तासन, मुक्तासन। गुप्तासन, सॉरी सॉरी, यस गुप्तासन। ठीक है। एतत् सिद्धासनं प्राहुः अन्य वज्रासनं विदुः मुक्तासनं वदन्ते के प्राहुर्गुप्तासनं परे। ठीक है, आज इतना तक ही। किसी का कुछ डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो योगा भूमिका जी ना, योगा जी कौन है ये? अब बता एक बार शांति, आप शांति मंत्र पाठ करवा दीजिए। यस सर। सभी सीधे कमर सीधे करके बैठ जाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हथेली को रख करके आंखों पर लगाएंगे, आंखें धीरे से खोलेंगे। धन्यवाद सर। जी प्रणाम सर। सभी को धन्यवाद। अभी आप लोग लिफ्ट हो सकते हैं।